डियर फ्रेंड्स, आज जो हम कवर करने वाले हैं अनुपात व समानुपात के रेशो और प्रपोर्शन से फर्स्ट पार्ट को कवर करने जा रहे हैं। इसके अंदर हम सभी क्वेश्चंस को बहुत ही बेहतरीन तरीके से करेंगे, जिसके अंदर आपको एक एक क्वेश्चन बहुत ही आसानी से समझ आएगा। वीडियो का पूरा देखिएगा, अच्छे से समझ आने वाले हैं सभी के सभी क्वेश्चन। और हाँ, अगर आप पहली बार देख रहे हैं इस चैनल को तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, पास में दिए गए बेल आइकन पर क्लिक कर लें, जिससे हर एक अपडेट आप तक पहुँचता रहेगा वीडियो का। और आपको बता दें, हमारे इस प्लेटफॉर्म पर प्रीवियस ईयर्स के काफ़ी क्वेश्चंस पेपर्स डले हुए हैं, जैसे कि एमपी पुलिस के, जेल प्रेरी के। इसके बाद हम ग्रुप बी के भी कंटिन्यू करने वाले हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि प्रीवियस ईयर और भी अगर आपकी डिमांड है कोई स्पेशली कि आप उनके क्वेश्चंस को चाहते हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, हम उस पर भी वीडियो बनाएंगे। आइए चलते हैं, अब समझते हैं क्वेश्चनों को। डियर एस्पिरेंट्स, आज हम बहुत ही बेहतरीन तरीके से इन सवालों को सीखने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन में गिवन है एक त्रिभुज के कोण 4:5:6 के अनुपात में है, तो सबसे छोटे व सबसे बड़े कोण का योग कितना होगा। जैसा कि हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180। तो हम ये मान सकते हैं कि त्रिभुज के तीन जो कोण हमें दे रखे हैं वह 4, 5 और 6 के रेशो में दे रखे हैं। इन सभी को हमने क्या किया, जोड़ दिया। जैसे ही हमने इनको जोड़ा तो ये आ गया हमारा कितना, 15 यूनिट। जबकि हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। यहाँ से हमने 1 यूनिट का वैल्यू निकाला 15 से डिवाइड करके, तो ये निकल कर आ गया कितना, 12। अब क्वेश्चन में बोला गया सबसे छोटे, तो सबसे छोटा वैल्यू कौन सा हमारा, ये। सबसे बड़ा कौन सा है, ये 6। इन दोनों का योग, तो आपने जैसे इन दोनों को योग कर दिया, कितना आ गया 10। और 10 यूनिट के अंदर हमने क्या किया, इस 10 यूनिट के अंदर, जैसे 1 यूनिट का वैल्यू कितना है, 12 है, 10 का मल्टीप्लाई यहाँ कर दिया तो कितना आ गया 10 यूनिट, तो 10 का इधर कर दिया तो आंसर कितना आ गया 120 डिग्री। तो आंसर सही है हमारा ऑप्शन नंबर सी। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में गिवन है किसी अनुपात के पदों को उलट देने पर नया अनुपात प्राप्त होता है, यह कथन क्या प्रदर्शित करता है। देखिए, अगर आपको कोई रेशो दे रखा है A/B, या कह सकते हैं A/B, इस बात को हम ये लिख सकते हैं। अगर इसे उलट दिया जाए, यानी ऊपर का नीचे कर दिया जाए, नीचे का ऊपर कर दिया जाए, V/A कर दिया जाए, तो इसको हम क्या कहते हैं, तो सरल अनुपात उसको कहते हैं जो हमारा क्या है, जैसे मान लीजिए 40 लिखा है और ये 20 लिखा है, तो इसको हम छोटे छोटे रेशो में बदल देते हैं 2:1, तो ये होता है हमारा सरल अनुपात। जब ऊपर का नीचे कर देते हैं तो वो होता है विलोमानुपात। मिश्रित अनुपात का अर्थ ये होता है जैसे A/B, C/D। अगर ये बातें लिखी हुई हैं और अगर हम इसे मिश्रित बनाना चाहते हैं तो AC/VD, ये क्या हो जाएगा हमारा मिश्रित अनुपात। और वर्गानुपात की बात करेंगे तो जैसे मान लीजिए A और B दे रखा है, तो हम इसका रेशो क्या करेंगे, A² बना देंगे। बट इस क्वेश्चन का जो आंसर आया वो क्या आ गया, विलोमानुपात, क्योंकि ऊपर का नीचे हमने चेंज कर दिया। सभी बातों को हमने एक एक करके समझ लिया। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए, तृतीय अनुपात के लिए आपको बताया गया है कि जो दूसरे स्थान पर संख्या दे रखी है उसको हम 2 बार लिखते हैं। कैसे, 8:12 समानुपात या फिर इक्वल लगा दें 12:x। तो हमने लिख दिया इसको 8/12 बराबर 12/x। इसको इसके नीचे लिख दिया, इस x को इसके नीचे, x का इधर मल्टीप्लाई कर दिए हम, x का इधर मल्टीप्लाई कर दिए हम, तो ये हो जाएगा हमारा कितना, 8x इज इक्वल टू 12 × 12। 4 से कैंसिल आउट किए हम तो ये चला गया 3 बार, 2 बचा, 2 से कैंसिल आउट किए 6 बार, तो 6 का 3 गुना कितना आ गया 18। यानी ऑप्शन नंबर जो है सी इसका करेक्ट आंसर है। आइए चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन की ओर। ये सेकंड था हमारा वी और थर्ड वाले का हमारा सी है। अब फोर्थ वाले को पढ़ते हैं। देखिए, फोर्थ वाले में दे रखा है ऐसे समानुपात जिनके 2 या 2 से अधिक अनुपात हों वो क्या कहलाते हैं। तो आंसर आएगा मिश्र अनुपात। 2 या 2 से अधिक अनुपात, जैसे कि मैंने अभी भी बताया था आपको, A/B, C/D, ये 2 से अधिक अनुपात हैं।
और इन्हें हम क्या करते हैं, जोड़ करके लिखते हैं। कैसे, ए सी रेशो सी बी और डी, तो ये बदल देते हैं। तो इसको हम क्या बोलते हैं, मिश्रित अनुपात बोलते हैं, मिश्र अनुपात बोलते हैं। वितत अनुपात वो होते हैं जैसे ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी, इस प्रकार से चलते हैं, उन्हें वितत अनुपात या विततानुपात कहते हैं। विलोमानुपात हमने अभी अभी समझा है। अनुक्रमानुपात जो आपको रेशो दे रखा होता है उसी को हम अनुक्रमानुपात कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है ऑप्शन नंबर 3 है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में हमें गिवन है, एक चतुर्भुज के कोणों के बीच क्रमशः 3:4, 5:9:1 का अनुपात है। सबसे छोटे कोण और सबसे बड़े कोण का योग का 2/3 कितना होगा। तो देखिए, जैसा कि हम जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है, तो चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होगा, 360। तो हम इन सभी को जोड़ लेते हैं। 3x 5x 9x और सिंपल x इज इक्वल टू 360। इन्हें जोड़ लिया हमने, तो ये हो गया हमारा कितना, 8 7 8, ये हो गया 9 16 17 और एक ये 18, यानी ये आ गया हमारा 18x इज इक्वल टू 360। तो यहाँ से आपका x का जो वैल्यू निकल कर आ गया वो कितना निकल कर आ गया हमारा, 20। अब क्वेश्चन में बोला गया हमसे कि सबसे छोटे कोण और सबसे बड़े कोण का 2/3। तो सबसे छोटा हमारा कितना है, x है, और सबसे बड़ा कितना है, 9x। इन दोनों को जोड़ दिया हमने, तो ये कितना बन गया हमारा, सबसे छोटा x है, x का वैल्यू कितना आ गया, 20। दूसरा सबसे बड़ा बोला है क्वेश्चन में, क्या, दूसरा सबसे बड़ा। तो दूसरा सबसे बड़ा देखो, ये सबसे बड़ा था, इससे छोटा कौन, वो ये। दूसरा सबसे बड़ा है 5x। 5x का वैल्यू आपने देखा, x में 20 का गुणा कर दिया इसमें, तो 20 पंजे 100, तो ये कितना हो गया, 100। यानी ओवरऑल हमारा कितना आ गया, 120। और 120 का हमें कितना निकलना है, 2/3, यानी इसको 3 से डिवाइड कर देना है, तो कितना आ गया हमारा 40। और 40 के दोगुने को हम क्या कहते हैं, 80। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। आइए देखते हैं छठवां क्वेश्चन। क्वेश्चन में गिवन है कि राहुल को तानवी से 12 अंक अधिक मिले हैं। तानवी और राहुल के प्राप्तांकों के बीच का अनुपात 3:4 है। उनके प्राप्तांकों का योग क्या है। तो देखिए, राहुल और तानवी, इनकी जो प्राप्तांकों का अनुपात है, सॉरी, तानवी और राहुल का दे रखा है, तो पहले तानवी को लिखते हैं फिर राहुल को। यहाँ देखो, तानवी और राहुल के बीच के अनुपात क्या दे रखा है, 3:4। तो रेशो दे रखा है 3:4। आपने देखा क्वेश्चन में बोला गया है कि राहुल को तानवी से 12 अंक अधिक मिले हैं। तो यहाँ से आपने देखा कि 1 यूनिट का डिफरेंस है, राहुल को 1 यूनिट ज़्यादा मिला है, जबकि क्वेश्चन में बोला गया कि 12 अंक अधिक मिले हैं। तो यहाँ से 1 यूनिट का वैल्यू कितना आ गया, 12। हमें क्या करना है, इनके प्राप्तांकों का योग बताना है। तो 12 का 3 गुना कर दिया, आप कितना आ गया, 36। 12 का 4 गुना कर दिया, कितना आ गया, 48। तो इन दोनों को जोड़ देना। तो जैसे ही हमने इनको जोड़ दिया, तो ये सब निकल कर आएगा 36 + 48 का 48, यानी 84। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। आइए चलते हैं 7th क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में गिवन है, रीना और उषा की वर्तमान आयु क्रम से, तो ये रीना है, ये उषा है, इनकी आयु क्रम से कितनी दे रखी है, 24 और 36 वर्ष। 8 वर्ष पहले, आज से 8 वर्ष पहले की अगर बात करते हैं, तो देखिए 8 वर्ष पहले की बात करेंगे तो इसमें से 8 कम कर दिया तो कितना बचा होगा, 16। और इसमें से 8 कम कर दिया तो ये बचा होगा हमारे पास कितना, 28। उषा और रीना की आयु के बीच का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो हम पहले इन अनुपात में बदल देते हैं, छोटी छोटी संख्याओं में। हमने इसे कैंसिल कर दिया 4 से, तो ये आ गया हमारा कितना, 4, ये आ गया हमारा 7। ध्यान दें, क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, उषा और रीना, और जबकि हमें मिला क्या है, रीना और उषा। तो इसको हम लिखेंगे उषा और रीना, यानी उषा की आयु कितनी है, 7, और तो रीना की कितनी आ जाएगी हमारी, 4। यानी आंसर आएगा इसका 7:4। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। आइए देखते हैं 8वां क्वेश्चन। 8वें क्वेश्चन में क्या बने कि एक त्रिभुज के कोण क्रम से 5:6:7 के अनुपात में है। जैसा कि हम फर्स्ट वाला जो क्वेश्चन कर चुके हैं,
सेम उसी का पैटर्न है, तो हमने क्या किया, इन तीनों को जोड़ लिया, तो ये इनका सम होगा हमारा कितना 18। एक्स लगा दें या यूनिट लगा दें। हम जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180, तो बराबर 180। तो यहाँ से हमने निकाला एक्स का वैल्यू कितना आ गया हमारा 10। क्वेश्चन में पूछा गया सबसे छोटे और सबसे बड़े कोण का योग, तो सबसे छोटा कितना है हमारा 5x और सबसे बड़ा कितना है 7, दोनों को जोड़ दिया कितना आ गया 12x। तो 12x के अंदर हमने x का वैल्यू रख दिया, तो आंसर कितना आ गया 120 डिग्री, यानी आंसर है ऑप्शन नंबर वी। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में गिवन है गौरव और सौरभ की वर्तमान की आयु का अनुपात क्रमशः 6:7 है। 6 वर्ष के बाद उनकी आयु का अनुपात 15:17 होगा, तो गौरव की वर्तमान आयु क्या है। देखिए आयु वाला चैप्टर हुआ नहीं है, बट रेशो के अंदर ये चीज़ें आ रही हैं, तो हम इसको बहुत ही ईजी तरीके से करते हैं। फिर आगे जब हम नेक्स्ट कुछ चैप्टर को पढ़ेंगे एज वाले को, तो हम बहुत अच्छे से करेंगे क्वेश्चनों को। तो सबसे पहले आपने देख लिया ये लिखा हुआ क्या गौरव और ये सौरभ, तो इसकी आयु को हमने यहाँ लिख दिया 6x और इसकी को लिख दिया 7x। अब आयु किसकी जोड़ी गई है 6 वर्ष के बाद, उनकी आयु का अनुपात 15 और 17 हो जाते हैं, तो 6 वर्ष इसमें जोड़ दिया आपने प्लस 6 वर्ष इसमें जोड़ दिया, बराबर कितना हो जाता है 15/17। 17 का मल्टीप्लाई हम कर दिए इधर, इसको सोल्व कर देते 3 गुणा करके, 17 का 6 गुना कर दिया, ये कितना आ गया 102x। 17 का 6 गुना किया तो फिर से आ गया 102 बराबर, फिर 5 का 15 गुना, 7 का 15 गुना कर दिया, तो ये निकल कर आएगा हमारा कितना 105x। फिर 6 का 15 गुना कर दिया, तो ये आ गया कितना हमारा 90। इन्हें सोल्व कर देते हैं, 102 को हम इधर लेकर जाते हैं, तो 105 में से 102 घटा दिया, कितना बचा होगा हमारा 3x। ऐसे ही 102 से हमने कितना घटा दिया 90, तो कितना बचा हमारा 12। तो x का जो वैल्यू निकल कर आ गया वो हमारा कितना निकल कर आ गया 4 निकल कर आ गया। अब हमें जो पूछा गया हम उसको बता देंगे। क्वेश्चन में पूछा गया गौरव की वर्तमान आयु, तो देखिए गौरव की वर्तमान आयु हमने कितनी मानी थी 6x, तो 6x में हमने मल्टीप्लाई कर दिया, तो 6 का 4 गुना कितना होगा, इस 4 का गुणा कहाँ किया 6 में, 6 चौक 24। आंसर है ऑप्शन नंबर सी 24 वर्ष, यही गौरव की वर्तमान आयु है। अब देखते हैं 11वां क्वेश्चन। क्वेश्चन में गिवन है A/B का वैल्यू कितना है, A अनुपात B का जो मान दे रखा है 7:8 दे रखा है। फिर B अनुपात C, यानी V अनुपात C दे रखा है कितना 15:7। तो हमें A और C का रेशियो निकालना है। तो देखिए जब A और C का रेशियो निकालना है, तो इस क्वेश्चन को आप ऐसे ना करते हुए सीधा सिंपली ऐसे भी कर सकती हैं कि AC की हमें डिमांड है, तो A/B इंटू B/C। देखो B से B कैंसिल हो रहा है। इसी प्रकार से A/B का वैल्यू कितना है 7/8 मल्टीप्लाई, फिर हमारा 15/7, VC का वैल्यू कितना है 15/7। तो इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिए, तो हमारा जो आंसर निकल कर आया 15:8। सॉरी यहाँ V का जो वैल्यू है कितना है 9 है, तो 9 यूज़ करना है 9। 3 से हमने कैंसिल आउट कर दिया इसको, तो ये आ गया 5, ये आ गया 3, तो आंसर बनेगा 3:5, जो कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट में हमें गिवन है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन में हमें गिवन है कि 30 लीटर दूध पानी के मिश्रण का मात्रा में दूध और पानी का अनुपात 7:3 है, तो दूध और पानी को इस अनुपात को 1:2 बनाने के लिए मिश्रण में कितना पानी और मिलाना पड़ेगा। तो देखिए सबसे पहले बहुत ही इजी तरीके से इस क्वेश्चन को करते हैं। आपके पास टोटल मिल्क और वाटर की जो रेशो है और क्वांटिटी है वो कितनी है 30 लीटर है, 30 लीटर है, तो हमने देखा ये 30 लीटर है। इस 30 लीटर के अंदर मिल्क भी है और वाटर भी है, किस रेशो में है 7:3 में, यानी हमने इन दोनों को जोड़कर कितना हुआ 10 से भाग इसमें लगा दिया, यानी 10x बराबर कितना है 30, तो 1x का मान कितना आ गया 3 के गुणा हमने 7 में कर दिया, तो मिल्क की मात्रा हमारी 21 आ गई, क्योंकि ये 7:3 था, और 3 का गुणा 3 में कर दिए तो कितना आ गया 9। हम देखें हैं कि मिल्क हमारे पास कितना है 21 लीटर और वाटर कितना है 9 लीटर। अब इसके अंदर जो हम मिलाने वाले हैं वो क्या मिलाने वाले हैं कि कितना हमें इस मिश्रण की मात्रा में कितना इस
इस दूध और पानी को कितना बनाना है, 1:2। तो मिश्रण में कितना पानी और बनाना पड़ेगा। तो देखिए पानी कहाँ लिखा हुआ है, ये वाटर लिखा हुआ है, इसमें हमने x और जोड़ दिया क्योंकि उसने दूध में कोई भी बदलाव, हमें जो बदलना है क्या, पानी को बदलना है, कितना बढ़ाना है, x लीटर। तो नया अनुपात क्या बनना चाहिए, 1:2। तो आपने ये लिख दिया 1:2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आ गया कितना हमारा 42। इसका 9 का इधर कर दिया तो ये आ गया 9 प्लस x। इसको सॉल्व करते हैं, x को हम इधर भेज दें अगर, सॉरी 9 को, तो ये बचेगा हमारे पास कितना 33। तो x का वैल्यू कितना निकल कर आ गया 33 लीटर। अगर हम इस मिश्रण के अंदर 33 लीटर और पानी मिला देते हैं तो दूध और पानी का अनुपात 1:2 बन जाएगा। तो आंसर इसका ऑप्शन नंबर 3। आइए चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में हमें गिवन है 2a = 3b = 4c। तब हमें a:b:c का वैल्यू हमें फाइंड करना है, कितना आने वाला है। देखिए ऐसे जितने भी आपके क्वेश्चन बनते हैं तो इनमें आगे जो डिजिट दे रखे हैं उनका हम एलसीएम ले लेते हैं। तो अगर हम इसका एलसीएम लें तो कितना आएगा 12। अब एलसीएम के बाद हमें a:b:c का वैल्यू फाइंड करना है, a:b:c का। तो एलसीएम में ये आगे जो नंबर्स लिखा हुआ है इसका भाग लगा दो। 2 से भाग 12 में लगा दिया, आंसर आया कितना 6। 3 से भाग 12 में लगा दिया, कितना आया 4। 4 से भाग 12 में लगा दिया, कितना आया 3। तो नया अनुपात जो बनेगा ABC का वह बनेगा 6:4:3। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। आइए चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 में हमें गिवन है कि यदि x/y 3/5 है तो 10x + 3y, क्या 10x + 3y रेशो 5x + 2y का वैल्यू हमें फाइंड करना है। तो देखिए x का वैल्यू कितना गिवन है 3 और y का कितना है 5। पुट कर देते हैं, x का मान कितना लिखना है 3 लिखना है, y का मान 5, x का मान 3 और y का मान 5। तो आपने गुणा किया कितना आया 30 + 5 दिया 15, अनुपात ये कितना आ गया 15 + 10। इन दोनों को जोड़ दिए तो ये आ गया 45 और इन दोनों को जोड़ दिया आ गया 25। 5 से कैंसिल आउट किया इसे तो ये आ गया 9 और ये आ गया 5। यानी आंसर आया आपका ऑप्शन नंबर सी। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। आइए अब देखते हैं 14 वाला क्वेश्चन। क्वेश्चन में गिवन है यदि a बराबर v का 4/5, यानी इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ab बराबर 4/5। केवल इस v को हमने कहा नीचे भेज दिया है। इसी प्रकार से आगे लिख सकते हैं v बराबर क्या दे रखा है c का 5/6, तो v c बटे बरा 5/2। हमें जो मान ज्ञात करना है किसका करना है ए सी का, a/c ज्ञात करना है। यदि मैं ए बी इंटू वी सी कर दूँ तो देखो यहाँ v से v का मान कट जाएगा। तो इसी प्रकार से हमने देखा कि 4/5 गुणा 5/2, ये दोनों कट गए, कितना आ गया 4/2। इसको फिर से काट दिया तो 2:1। यह इस क्वेश्चन की और अच्छी बात ये थी कि देखो v का मान इसका कितना है 5 और v का मान कितना है 5। ऐसे अगर क्वेश्चन दिए हों तो बहुत इजी तरीके से कर सकते हैं। जैसे ए सी, तो आपको पता है ए का मान कितना निकल रहा है 4 और सी का कितना था 2। तो इसको भी अगर हम छोटे रेशो में बदल देते तब भी आंसर हमारा क्या था 2:1। ऑप्शन नंबर जो है वी इसका करेक्ट आंसर था। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए 15वां वाला जो क्वेश्चन दे रखा है वह दे रखा है यदि b/a बराबर 0.25 हो तो हमें इस पूरे का वैल्यू फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, देखो v/a लिखा हुआ है बराबर 0.25 अपॉन, इस पॉइंट को उठाएंगे नीचे कितना आएगा 100, कैंसिल आउट कर देते हैं 25 का 1 गुना 25 का 4 गुना, यानी v का मान आ गया 1 और a का मान आ गया कितना 4। इस मान को केवल यहाँ पुट करना है। तो आपने पुट किया, देखो a का मान कितना है 4 माइनस v का मान कितना है 1 बटा 2 4 + 1 + 2/9। सॉल्व कर देते हैं हम इसे। तो ये कितना 8, 8 में से कम किया तो 7 आ गया। ये हो गया 8 और 1 9, तो 9 + 2/9, 7 + 2/9 और 2/9। इन दोनों को हम जोड़ देते हैं तो ये 7 और 2 कितना हो गया 9/9। कैंसिल आउट किया तो कितना मिला हमें 1। 9 से 9 में भाग लगा दिया तो आंसर कितना मिला हमें
1 मिला, यही इसका करेक्ट आंसर है। आइए चलते हैं 16वें क्वेश्चन की ओर। इस क्वेश्चन में हमें ए बी का वैल्यू दे रखा है, बी सी का दे रखा है, सी डी का दे रखा है। तो हमें डी सी वी ए का वैल्यू फाइंड करना है। तो देखिए सबसे पहले हम लिख लेते हैं ए बी सी डी के लिए A/B 1:2, V/C 3/4 और C/D 5/6। तो सबसे पहले अगर हमें ए का रेशो फाइंड करना है, किसका, ए का, तो हम इस पूरी लाइन का मल्टीप्लाई करेंगे। 1 का गुणा 3 में किया 3 और 3 का 5 गुणा 15। फिर अगर हमें डी का वैल्यू निकालना है, किसका, डी का, तो इस पूरी लाइन का मल्टीप्लाई करेंगे, इसका पूरी का। तो 2 का 4 गुणा 8, 8 का 6 गुणा किया तो 48। इतना क्लियर है। और आगे चलते हैं। अब हमें निकालना है वी का वैल्यू। तो देखो वी से वी की ओर चलना है, ये वी से वी की ओर। तो 2 का 3 गुणा 6 और 6 का 5 गुणा 30, यानी वी का जो मान निकल कर आएगा वो कितना निकल कर आएगा, 30। अब निकालना किसका, सी का। तो सी से सी की ओर, तो आपने देखा 4 से 5 गुना कितना होगा, 20 और 20 का 2 गुना 40। तो आंसर आया यहाँ पर कितना, 40। अब अगर ये कट रहे हैं तो हम इसे काट सकते हैं और नहीं कट रहे तो नहीं काट सकते हैं। तो आपने देखा ये किसी से कट रहा है क्या, ये किसी भी नंबर से नहीं कट रहा है। जब ये किसी से नंबर से नहीं कट रहा है तो आप इसको क्या जस्ट पलट कर आंसर देंगे। पलट कर कैसे, क्योंकि यहाँ डिमांड किया गया है डी सी ए बी बी ए का। तो डी का वैल्यू 48, सी का वैल्यू 40, वी का वैल्यू 30 और ए का वैल्यू 15। तो ऑप्शन नंबर आपका जो 4th वाला है यही इसका करेक्ट आंसर है। अगर आपको ये मेथड समझ नहीं आया तो एक मेथड और बता देता हूँ आपको मैं। देखिए सबसे पहले हम ए अनुपात बी का वैल्यू पुट करते हैं तो कितना आएगा, 1:2। फिर बी अनुपात सी का कितना है, 3:4। तो इतने को हम पहले सॉल्व कर लेते हैं इस पार्ट को। 3 का 1 गुना, 3 का 2 गुना 6 और 4 का 2 गुना 8। अब हम सी अनुपात डी का मान देखते हैं कितना है, 5:6। तो इसको हमने पुट कर दिया 5:6। सॉल्व कर देते हैं। 5 का 3 गुना 15, 5 का 6 गुना 30, 5 का 8 गुना 40 और 8 का 6 गुना 48। जस्ट पलट कर हम इसका आंसर दे सकते हैं 48, 40, 30 और 15। यही इसका करेक्ट आंसर है। आइए समझते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन में मैं ए बी और सी के अनुपात दे रखे हैं। अब पूछा गया है ए बटा बी अनुपात बी बटा सी अनुपात सी बटा ए के बराबर है। तो यहाँ देखो ए का मान कितना है 2 और बी का मान कितना है 3 और सी का मान कितना है 4। इन सभी वैल्यू को हम यहाँ पुट कर देते हैं। तो आपने देखा क्या निकल कर आएगा, 2/3 अनुपात, क्योंकि ए का मान और बी का मान लिख दिया। फिर बी सी का लिखना है तो 3/4 अनुपात, फिर सी ए का लिखना है तो ये आएगा 4/2। इसको कैंसिल कर दिया आपने, आ गया 2 और ये आ गया 3/4 और ये आ गया 2/3। तो जैसे कि हम भिन्नों को सॉल्व करते हैं उसी के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, इस 4 का गुणा इधर और इधर कर देंगे। तो ये कितना हो गया हमारा 8। या फिर ऐसे कह सकते हैं हम एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम कितना आया हमारा, कितना आ गया 12 आ गया। तो 12 में हमने 3 से भाग लगाया, कितना आया 4, 4 का गुणा हमने इधर कर दिया अनुपात, 4 से भाग इसमें लगाया 3, 3 का गुणा हमने 3 में कर दिया, कितना आ गया 9। और इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 मान लेते हैं। 1 से भाग हमने 12 में लगाया, 12 का गुणा किस में कर दिया 2 में, 12 का 2 गुना 24। तो आंसर निकल कर आएगा आपका ऑप्शन नंबर सी 9, 8 अनुपात 9:24। आइए देखते हैं अब 18वां क्वेश्चन। 18वें क्वेश्चन में हमें क्या बना है कि 0.043 रेशो 0.00129। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, इन पॉइंटों को हटाते हैं। कितने डिजिट आने वाले हैं, 3। इधर पॉइंट को हटाएंगे तो डिजिट कितने आएंगे, 1 2 3 4 5 हैं तो 5 डिजिट आ जाएंगे। अब यहाँ देखा 3 डिजिट से हमारा 3 डिजिट कैंसिल हो गया, 100 का हमने इधर मल्टीप्लाई कर दिया तो ये कितना आएगा 4300 अनुपात 129। 43 से अगर हम इसे काट देते तो ये आता एक बार कटने पर 100 और ये आता 3, यानी कि हमारा जो आंसर आया ऑप्शन नंबर 4 आया डी वाला। आइए देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। 19वें क्वेश्चन में हमें गिवन है 2 की पावर 1.5 और अनुपात 2 की पावर 0.5। तो इस बात को हम ऐसे लिख सकते हैं
कि 2 की पावर 1 इंटू 2 की पावर 0.5 अनुपात 2 की पावर 0.5। देखिए आपके आधार एक जैसे होते हैं तो घातें क्या होती हैं, जुड़ जाती हैं। तो हमने क्या किया, 1.5 को यानी 1.5 को क्या कर दिया, 1 प्लस 0.5 कर दिया अपनी सुविधा के लिए, क्योंकि ये वाला पार्ट इससे कैंसिल हो जाएगा। तो ये बचेगा 2 की पावर 1, इधर 2 की पावर 0, कुछ भी नहीं बचा, और कुछ भी नहीं बचता तो 1 लिखते हैं, तो इधर आ गया 2, यानी आंसर क्या आएगा इसका 2:1। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। आइए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो 20वें क्वेश्चन में हमें गिवन है 2a इज इक्वल 3b। तो इस बात को हम क्या लिख सकते हैं, a/b और 3/2। फिर आगे दे रखा है हमें कितना, 4b, यानी b/c इज इक्वल 5/4। ऐसा लिख सकते हैं। क्या किया हमने, इस 4 को इधर भेज दिया और c को नीचे भेज दिया। ऐसे ही हमने इस 2 को नीचे भेज दिया और b को इधर भेज दिया। तो हमने देखा v का वैल्यू यहाँ कितना है 2 और यहाँ कितना है 4। तो इस पूरे में हम 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि v का वैल्यू हमारा सेम रहना चाहिए। अब हमें पूछा गया a अनुपात c का मान। तो a का मान कितना आ गया, 2 का 3 गुना 6, और c का मान कितना है 4। इनको कैंसिल आउट कर देते हैं हम 2 से, तो आंसर आएगा 3/2। सॉरी, इस क्वेश्चन को हम दोबारा करते हैं, क्योंकि हमने यहाँ क्या कर दिया, ये c का वैल्यू था और ये v का था, हमने v को इक्वल कर दिया, इसलिए गलत हो गया। दोबारा से करते हैं। हमें दे रखा है क्या, 2a, तो हम लिख सकते हैं a/b। इस वाले 2 को हमने नीचे भेज दिया और v को हमने इधर नीचे भेज दिया, यानी आ गया हमारा कितना 3/2। फिर 4v इज इक्वल टू 4c है, तो v/c लिख दिया हमने। तो इस 4 को हमने नीचे भेज दिया, तो ये आ गया। ऊपर क्या लिखा हुआ है 5, तो ये लिखा हुआ है 5। हमें v का वैल्यू जैसा करना है, यानी इसके अंदर जो मल्टीप्लाई करना है, v कितना है यहाँ 5 है और यहाँ कितना है 2। तो 5 का मल्टीप्लाई इधर होगा और 5 का इधर होगा। इधर मल्टीप्लाई 2 का होगा, इधर भी कितने का होगा 2 का। तो v का मान इधर भी कितना हो गया 10, इधर भी कितना हो गया 10। अब हमने देखा a और c का बताना है, तो a का मान कितना हो गया 15 और c का मान कितना हो गया 8। तो a अनुपात c का मान बताना था, तो आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 3 15/8। यहाँ हम मिस्टेक कर गए थे, इसलिए गलत था। आइए चलते हैं 21वें क्वेश्चन की ओर। 21वें क्वेश्चन में हमें गिवन है a, b से 40% अधिक है। देखिए a जो है b से 40% अधिक है, यानी अगर ये 100 होता तो ये कितना होता 140 होता। फिर दे रखा है कोमा v c से 20% कम है। तो v कम है तो c कितना होगा 100, तो ये कितना हो जाएगा 80। हम इन्हें छोटे छोटे अनुपात में तब्दील कर देते हैं। जैसे हमने इसको कैंसिल आउट किया 20 से, तो ये आ गया 7/5। 20 से कैंसिल आउट हमने इसको किया, तो ये आ गया हमारा 4/5। यहाँ हमने देखा v का मान हमारा कितना हो रहा है 5 और यहाँ कितना हो रहा है 4। तो इनको इक्वल करने के लिए इसमें 4 का मल्टीप्लाई और इसमें 5 का मल्टीप्लाई हम कर देते हैं, जिससे क्या हो, ये जो v का मान है वो इक्वल हो जाए। तो जैसे हमने मल्टीप्लाई किया, तो ये आ गया कितना हमारा 28, 20 और 20, 25। हमें रेशो किसका बताना है, a और c का। तो a का वैल्यू कितना है 28 और c का कितना हमारा 25। a/c, क्या ये कैंसिल आउट हो रहे हैं, बिल्कुल नहीं हो रहे हैं। तो आपका आंसर है ऑप्शन नंबर ए वाला। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 22वां। क्वेश्चन में बोला गया है दो संख्याओं के अनुपात 5/9 है। तो मान लेते हैं पहली संख्या हमारी 5x होगी, दूसरी संख्या हमारी 9x होगी। तो प्रत्येक संख्या में 9 9 जोड़ दिया, तो ये 9 जोड़ दिया, इधर भी हमने 9 जोड़ दिया। तब देखा गया कि उनके अनुपात क्या आते हैं 16/27 आते हैं। तो अब सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इनका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मल्टीप्लाई कर देते हैं। 27 का 5 गुना किया तो ये आ गया कितना 140x, प्लस 27 का 9 गुना किया तो ये आएगा आपका 243, बराबर 16 का 9 गुना कर दिया आपने, तो 16 का 9 गुना आ जाएगा हमारा 144। और फिर इसका भी मल्टीप्लाई 9 में कर दिया तो ये आ गया 144। अब क्या करना है, इस 140 को हमने इधर भेज दिया, तो ये कितना आ गया 4x, और 144 को हमने इधर भेज दिया। ये 27 का हमने जो 5 गुना किया था, ये कितना होगा हमारा 135 होगा, 135। जब इसको हम इधर भेजेंगे तो ये हमारे पास कितना बचेगा 9,
इसको जब इधर भेजेंगे 99 बचेगा, कितना बचेगा 99। तो x का वैल्यू कितना आ गया हमारा, या हम कह सकते हैं देखो किसी भी एक संख्या का मान बताना है तो 9x हमारी एक संख्या है, 9x क्या हमारी एक संख्या, तो इसका मान कितना मिल गया हमें 99। तो हमें काटने की जरूरत भी नहीं है, तो हमारा आंसर क्या आ गया, ऑप्शन नंबर ए। देखिए दूसरी संख्या भी हम निकाल सकते थे, जैसे हमने यहाँ से x का मान निकाला, कितना आ गया 11। तो 11 का गुणा अगर हम यहाँ करते तो कितना आता 55, और यहाँ करते तो कितना आता 99। तो हमारे पास जो संख्या थी कितनी थी 99, तो हमारा करेक्ट आंसर इसमें 99 हो गया। अगर 55 दिया होता तो आंसर 55 भी हो सकता था, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए। आइए चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में दे रखा है कि 53 रुपये ABC में इस प्रकार बांटे जाते हैं कि A को B से 7 रुपये अधिक मिलते हैं। जो A नाम का व्यक्ति है इसको B से कितने अधिक मिलते हैं, 7 रुपये। और आगे बढ़ते हैं, और B को C से 8 रुपये अधिक मिलते हैं, जो B को C से 8 रुपये अधिक मिलते हैं। तो उनके हिस्सों का अनुपात ज्ञात कीजिए कितना होगा। तो हमने मान लीजिए इसको x रुपये मिले होंगे, तो इसको कितना मिलेगा x + 8, और इसको x + 8 के अंदर 7 और जोड़ दिया तो x प्लस कितना हो गया 15। अगर हम इन सभी को जोड़ दें तो देखो कितना आएगा 3x, x कितना आया 3x, 15 और 8 हमने जोड़ दिया तो ये बन गया हमारा कितना 23। और हमारे पास जो कुल पैसे हैं वो कितने हैं 53 रुपये। तो हम ऐसा कह सकते हैं 23 को उधर भेज दें तो 3x = 53 - 23, और सॉल्व करने पर ये कितना बचेगा 30, 3x = 30। तो x का वैल्यू कितना आ गया हमारा 10। जब x का वैल्यू 10 आ गया और हमें ये बताना है उनके हिस्सों के अनुपात क्या होंगे, तो ये 10 जब निकल कर आ चुका है तो 10 का गुणा हम यहाँ कर देते हैं, 10 + 15 कितना होगा 25 a का वैल्यू। v का निकालना है तो 10 + 8 18, c का निकालना है तो सिंपली 10। तो अनुपात हमारा बन गया क्या 25:18:10। ये कट भी नहीं रहा है, तो आपका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यही इसका करेक्ट आंसर है। आइए चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में गिवन है कि 2 अंकों वाली एक संख्या और उसी संख्या के अंकों का योग 4:1 है। योग का अनुपात 4:1 है, यानी संख्या दी गई है और उनके अंकों का योग, संख्या और उनके अंकों का योग कितना दे रखा है 4:1। यदि इकाई का अंक दहाई के अंक से 3 अधिक है, इकाई हम जानते हैं इधर वाला होता है, दहाई का अंक इधर वाला, ये होता है हमारा कौन सा इकाई वाला अंक, और ये होता है दहाई वाला अंक। तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए इस क्वेश्चन को हम एज ऑप्शन बहुत जल्दी कर सकते हैं, क्योंकि सबसे पहले तो ये देखना है कि इकाई का अंक जो है दहाई के अंक से कितना अधिक है, 3 अंक अधिक होना चाहिए। तो हम ये देख रहे हैं इसमें 2 का अंतर है, हटा दो, इसमें 2 का अंतर, ये भी हटा दो। अब 2 ऑप्शन बचते हैं हमारे पास 36 और 63। तो इकाई वाला अधिक होना चाहिए, कितना अधिक होना चाहिए 3 अधिक। तो आपने देखा इसमें तो छोटा है, तो ये भी गलत हो गया। आंसर कौन सा हो गया ये। ऐसा अगर आपको और भी वेरीफाई करना है तो कैसे कर सकते हैं, अगर मैं देखूँ तो ये हमारी संख्या कितनी है 36, और इनके अंकों का योग कितना होना चाहिए 9, जिनका अनुपात क्या बनना चाहिए 4:1, बन भी रहा है, क्वेश्चन में भी यही दे रखा है। तो आपका आंसर आ गया 36। आइए चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यदि A/B/C = 3:4:7 हो तो हमें A+A+B+C/C का मान हमें ज्ञात करना है, कितना आने वाला है। ऐसे क्वेश्चन बहुत ही ईजी होते हैं, कुछ नहीं करना है, केवल सिंपली जोड़ देना है। हमने क्या किया, ABC का मान देखा कितना है 3 और 4, 7 और 7 14, और C का मान कितना है 7। इन दोनों को कैंसिल आउट किया तो क्या आ गया 2:1, यानी आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए। आइए देखते हैं अब 26वां क्वेश्चन, जो आज की इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होगा। इसके बाद हम इसका पार्ट 2 देंगे, जिसके अंदर 27 से लेकर के 50वें नंबर तक के क्वेश्चन को कवर करेंगे। क्वेश्चन में हमें गिवन है कि 3 संख्याएं 3:2:5 के अनुपात में है, उनके वर्गों का योग 1862 है। तो इन संख्याओं में सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए क्या है। तो देखिए सबसे पहले ध्यान ये रखना है इसे क्वेश्चन के अंदर कि x लगाकर चलें, आप क्या लगाकर चलें x, और इनका वर्ग कर देते हैं हम, क्योंकि क्वेश्चन में बोला गया है बराबर कितना आना चाहिए 1862, तो हमने 1862 लिख दिया। वर्ग को हमने सॉल्व किया तो ये आएगा 9x², 4x² और 25x² = 1862।
इतना ही हो गया। अगर हम इन सभी को जोड़ दें, ये हमारा 4 है, ये हमारा 9 है, ये हमारा 25 है, इन सभी को जोड़ दिया तो ये निकल कर आएगा 38x² बराबर 1862। या 38 से हम इसे कैंसिल आउट करते हैं। जैसे ही आप 38 से कैंसिल आउट करते हैं तो x² का जो वैल्यू निकलेगा वो कितना निकलेगा 49। तो हमारा x का वैल्यू कितना आ गया 7। तो इजीली इतना समझ आ चुका होगा। इसके बाद आपको सबसे छोटी संख्या बतानी है। देखिए सबसे छोटी संख्या को हमने क्या माना है 2x, 2 दे रखा है, यही सबसे छोटी है, इसमें हमने x का मल्टीप्लाई कर देना है। तो 7 का 2 गुना कितना होता है 14। तो आंसर क्या है आपका ऑप्शन नंबर 14, यही इसका करेक्ट आंसर है। तो हमने पहले पार्ट में क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 26 तक कवर किया है। इसका सेकंड पार्ट आपका कल मिल जाएगा आपको, तो उसके अंदर हम नेक्स्ट क्वेश्चन को कवर करेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अच्छे से देखते रहें और अच्छे से तैयारी करते रहें। बेसिक क्वेश्चंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे ये, जिनको हमने सभी को कवर कर लिया है। अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें चैनल को और पास में दिए गए बेल आइकन पर क्लिक कर लें, जैसे हर एक वीडियो का अपडेट आप तक पहुंचता रहेगा। और इसी प्रकार के क्वेश्चंस के लिए आप हमसे जुड़े रहें और शेयर करना ना भूलें और लाइक करना भी ना भूलें।